बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका सर ज़ीशान हैदर, एफएससी केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 11। और आज हम चैप्टर नंबर 11 का लेक्चर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम हमारी टेक्स्ट बुक के मुताबिक है नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। मगर मैं आपको नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन और अल्काइन दोनों पढ़ाऊंगा आज के ही लेसन में। और एक ऐसा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड भी होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी होगा, यानी दोनों होंगे। यानी बैक वक्त वो अल्कीन वाली प्रॉपर्टीज भी रखता होगा, अल्काइन वाली प्रॉपर्टीज भी रखता होगा, उसका भी नोमेनक्लेचर मैं जनाब को सिखा दूंगा, क्योंकि हमारी एक्सरसाइज में कुछ एग्जांपल्स मौजूद हैं जिनमें आज का टॉपिक आपको बड़ा ही फायदा देगा। तो नोमेनक्लेचर किसका? अल्कीन और अल्काइन का। यही आज हम पढ़ने के लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन एंड अल्काइन। तो जिस तरह से हमने अल्केन के नोमेनक्लेचर में रूल्स स्टडी किए थे, वैसे आज हम इसके भी रूल्स स्टडी कर रहे हैं। मैंने अपनी तरफ से कुछ रूल्स लिखे हैं जिनकी तादाद 8 है। अगर आप अकॉर्डिंग टू योर टेक्स्ट बुक करेंगे तो पहले ये 5 रूल्स भी आप पढ़ लेना, तो आपका बुक के मुताबिक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ये 3 जो मैंने लिखे हैं, ये मैंने एक्स्ट्रा लिखे हैं फॉर एंट्री टेस्ट, फॉर योर नॉलेज, ताकि आपको हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड या हाइड्रोकार्बन का नाम रखने का तरीका आता हो। जिस बच्चे ने मेरा अल्केन का नोमेनक्लेचर नहीं सुना, वो मेरा लेसन सुन ले। तीसरा लेसन है आई थिंक सो, वो उस लेसन में आपको काफी फायदा होगा। उसके बाद यहाँ पढ़ने में आपको आसानी हो जाएगी। तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या है। देखिए, ये जो 4 रूल्स लिखे हुए हैं ना, इन 4 रूल्स को हम इकट्ठे अप्लाई करेंगे। मैं आपके सामने ना एक कंपाउंड लिखूंगा, ठीक है? एक कंपाउंड लिखूंगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 CH3। ठीक हो गया? बुक के मुताबिक चलते हैं, ज्यादा अच्छी बात है। और उसके बाद यहाँ पर आप लगा दें, यहाँ पर क्या लगाएं? यहाँ पर लगाएं कार्बन के साथ डबल बॉन्ड और फिर CH और सिंगल बॉन्ड CH3। हमें कहा गया कि आपने इसका नाम रखना है। अब इसका नाम हम कैसे रखेंगे? सबसे पहला रूल पढ़ते हैं। वो कहता है सिलेक्ट लॉन्गेस्ट चेन हैविंग डबल बॉन्ड। आपने वो वाली लंबी चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो। जी हाँ। और आगे एज पेरेंट चेन, और उस चेन को हम पेरेंट चेन कहेंगे। और उसके पेरेंट चेन में यू विल चेंज ANE into ENE। ये क्या है मैं आपको समझाता हूं, देखें कैसे। सबसे पहले तो ये कंपाउंड है, इसकी लॉन्गेस्ट चेन देखें। 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन की चेन। 1 2 3 4 5 6 कार्बन की चेन। सर जी, लंबी चेन तो 7 कार्बन वाली है। बिल्कुल है, ये वाली, हाँ, मगर उसमें डबल बॉन्ड नहीं आ रहा। 6 कार्बन वाली चेन में डबल बॉन्ड आ रहा है। आप देख सकते हैं कि अगर हम इस चेन को सिलेक्ट करते हैं ना, तो इसमें आता है डबल बॉन्ड। अगर हम ऊपर से करें तो फिर डबल बॉन्ड उसमें नहीं आएगा, डबल बॉन्ड बाहर हो जाएगा। हमने वो चेन सिलेक्ट करनी है जिसमें डबल बॉन्ड हो। सही हो गया? डबल बॉन्ड रखने वाली सबसे लंबी चेन ये है। तो दिस इज द पेरेंट चेन। तो इसका पेरेंट नेम क्या बनेगा? 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो आप लिखोगे हेग्स। लिख दिया सर जी। आप क्या लिखते थे? ANE लिखते थे ना? हाँ, मगर इसमें चूंकि डबल बॉन्ड आ गया है, इसलिए ANE को रिप्लेस करके ना आप ENE, यानी चेंजिंग ANE इनटू ENE। अब आप इधर ENE लिखेंगे, यानी हेक्सीन लिखेंगे। दिस इज द पेरेंट चेन एंड दिस इज द नेम ऑफ दिस पेरेंट चेन। ओके, आगे चलते हैं, दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। वो कहता है स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम नियरर टू द डबल बॉन्ड। हम अल्केन के केस में पढ़ते थे कि नंबरिंग सब्स्टिट्यूएंट से शुरू की जाती थी, या वहां से जहां सब्स्टिट्यूएंट करीब होता था। मगर इधर आपने सब्स्टिट्यूएंट जहां से करीब हो वहां से नंबरिंग नहीं करनी, बल्कि नंबरिंग वहां से करनी है जहां से डबल बॉन्ड करीब पड़ रहा हो। तो इधर देखो 1 2, डबल बॉन्ड 2 पर शुरू हो रहा है। इधर से 1 2 3 4 पर डबल बॉन्ड शुरू हो रहा है। तो छोटा नंबर जहां से है वहां से, मतलब जिस एंड के करीब है डबल बॉन्ड, उस एंड से आपने नंबरिंग शुरू करनी है। तो राइट साइड से हम इसकी नंबरिंग शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 और फिर 6 हो गई नंबरिंग। आगे चलते हैं। नेक्स्ट, इंडिकेट
जाहिर कीजिए द पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट बाय नंबर ऑफ कार्बन बाय विच इट अटैच्ड, जिस कार्बन के साथ सब्स्टिट्यूएंट अटैच्ड है उसकी पोजीशन को मेंशन करें, जैसे हम पहले करते थे। तो इस गिवन कंपाउंड में कौन है सब्स्टिट्यूएंट, ये देखें, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये पूरे का पूरा सब्स्टिट्यूएंट है। सर इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा, देख लेते हैं। 1 2 3 तीन कार्बन है, तो इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम है प्रोपाइल, बिल्कुल ऐसे ही है प्रोपाइल। और किस कार्बन के साथ ये जुड़ा हुआ है, कार्बन नंबर 3 के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये 3 नंबर एज अ पोजीशन नंबर हम नाम में मेंशन करेंगे फॉर सब्स्टिट्यूएंट, ठीक हो गया। तो अब आप करेंगे क्या, सबसे पहला काम होता ही यही है कि आपने सब्स्टिट्यूएंट का रोला मुकाना होता है। सब्स्टिट्यूएंट है प्रोपाइल, किस पोजीशन पे है, 3 पर। आप लिखोगे 3 प्रोपाइल, लिख दिया, जी हाँ। आगे 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 मैं बताता हूं। चौथा रूल पढ़िए। चौथा रूल क्या है, इंडिकेट, जाहिर करें, द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड बाय द लोअर नंबर ऑफ डबल बॉन्डेड कार्बन। अल्कीन में आपने ना सिर्फ सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन को नाम में जाहिर करना है नंबर से, बल्कि आपने डबल बॉन्ड की पोजीशन को भी जाहिर करना है। कैसे जाहिर करेंगे, देखो ये जो डबल बॉन्ड है ये कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 3 के दरमियान है। तो इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है, जाहिर है 2 है। तो नाम में आप लिखेंगे 2, यानी यहां पे लगाएंगे हाइफन और फिर लिखेंगे 2, ठीक हो गया। और फिर आखिर में आप क्या लिख दें, पेरेंट नेम लिख दें। पेरेंट नेम क्या है, हेक्सीन, आप इधर लिख देंगे हेक्सीन। अब मैं आपको समझाता हूं कि ये हमने कैसे लिखा है। देखो 3 प्रोपाइल 2 हेक्सीन, इसका मतलब है हेक्स का मतलब है 6 कार्बन की चेन है, इन का मतलब है डबल बॉन्ड वाली चेन है, और इस 2 का मतलब है कि डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान है इस जगह पर। और 3 के ऊपर यानी कार्बन नंबर 3 पर कौन है, सब्स्टिट्यूएंट है, जिसे हम क्या कह रहे हैं, प्रोपाइल कह रहे हैं। अच्छा, इसके अलावा इसे इस तरह भी नाम दिया जा सकता है, मतलब 3 प्रोपाइल, मैं लिख देता हूं 3 प्रोपाइल लिख दें। उसके बाद आप पेरेंट जो वर्ड है, रूट वर्ड है, उसको लिखें। 6 कार्बन है तो हेक्स लिख दें, सर जी लिख दिया। उसके बाद इन को लिखने से पहले आप नंबर भी लिख सकते हैं। उसके बाद इन को लिखने से पहले आप उसका नंबर दर्ज कर देंगे, हाइफन 2 इन, यूं लिखें आपकी मर्जी, ऊपर वाले तरीके से लिखें आपकी मर्जी, दोनों ठीक है। ये वाला वैसे ज्यादातर इस्तेमाल होता है। ओके हो गया मेरे बेटे। अब जरा आगे चलिएगा, 1-2 एग्जांपल और कर लेते हैं। दूसरी एग्जांपल हमारी बुक में बहुत आसान है। दूसरी एग्जांपल वो मैं आपको करा देता हूं, किधर कराऊं, मैं इधर ही करा देता हूं, ठीक है। CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, उसके बाद CH2 सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH, और क्या है, जी हाँ सिंगल बॉन्ड CH3। इसका नाम रखते हैं। इसका नाम कैसे रखेंगे बेटा, सबसे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन हैविंग डबल बॉन्ड। 1 2 3 4 5 6 7, ये सीधी 7 कार्बन वाली चेन बन रही है, हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। हो गई सिलेक्ट। अब स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम नियरर टू द डबल बॉन्ड, इधर से डबल बॉन्ड करीब है, इधर से सब्स्टिट्यूएंट करीब है। सब्स्टिट्यूएंट से नंबर स्टार्ट नहीं करना, आपने नंबरिंग इधर से स्टार्ट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7। अब आगे क्या करोगे, अब सबसे पहले तो आप सब्स्टिट्यूएंट का रोला मुकाइए। सब्स्टिट्यूएंट 6 पर है कौन, मिथाइल, आप लिखेंगे 6 मिथाइल लिख दिया, ओके। उसके बाद डबल बॉन्ड की पोजीशन लिखनी है। डबल बॉन्ड की पोजीशन कार्बन 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड है, तो 2 लिखेंगे, 2, ओके। उसके बाद पेरेंट वर्ड लिखें, पेरेंट चेन का नेम, 7 कार्बन की चेन है तो आप लिखोगे हेप्ट, ठीक है। डबल बॉन्ड है, जी हाँ यहां डबल बॉन्ड है, तो इन, ये इसका नाम है 6 मिथाइल 2 हेप्टीन। सही हो गया, जी हाँ सही हो गया। सर जी हमें समझ आ रही है आपकी बात, जी जनाब। तो ये हो गया। उसके बाद और भी बहुत सारे हैं, आप नाम रख सकते हैं, आपकी बुक में मौजूद हैं, सिंपल भी हैं मुश्किल भी हैं, तो उसमें कोई टेंशन नहीं है। हम 1-2 की एग्जाम्पल भी ले लेंगे, मगर इससे पहले कि हम एग्जाम्पल 1-2 की लें, मैं आपको 5वां पॉइंट समझाना चाहता हूँ।
पांचवा पॉइंट आपकी टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज में पांचवें पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चंस मौजूद हैं, मगर आपकी बुक में पांचवा पॉइंट लिखा हुआ नहीं है, मगर मैंने लिख दिया है आपकी आसानी के लिए। देखो वो कहता है इफ अगर चेन कंटेन मोर देन वन डबल, सॉरी इसको मैं डबल कह रहा हूं, ये डबल, मोर देन वन डबल बॉन्ड्स यूज डाई ट्राई एज प्रीफिक्स। अगर दो डबल बॉन्ड हैं तो नाम से पहले डाई लिखना है, तीन डबल बॉन्ड है तो नाम से पहले ट्राई लिखना है, एक ही चेन में चार डबल बॉन्ड हैं तो नाम से पहले टेट्रा लिखना है। और किस तरह से नाम रखेंगे उसके लिए मैंने एक चीज लिखी है, यूज अल्का डाइईन्स फॉर टू डबल बॉन्ड एंड अल्का ट्राइईन्स फॉर थ्री डबल बॉन्ड। एस काट दें बस, ठीक हो गया। ओके, तो अब सर जी इसके मुताबिक कोई हमें कंपाउंड दीजिए, हम उसका नाम रखें। तो माजरत के साथ मुझे ये इरेज करना होगा, मैं ये उड़ा देता हूँ। ये लो, ये मैंने उड़ा दिया, आपकी टेक्स्ट बुक में मौजूद हैं, उनको देखकर आप प्रैक्टिस कीजिएगा, रट्टा नहीं मारना होता। मैं पहले भी बता चुका हूँ, इन रूल्स को हमने रट्टा नहीं मारना, हमने इनको सिर्फ पढ़ के इनसे रिलेटेड जो है हमने नाम रखने हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड के। तो देखो मैं आपके सामने कंपाउंड बना रहा हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक हो गया, ये हमारे सामने कंपाउंड है जिसके अंदर एक डबल बॉन्ड इधर है, एक डबल बॉन्ड इधर है। आइए इसका नाम रखते हैं प्यारे बेटे। इसका नाम कैसे रखेंगे, आप सबसे पहले ना सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, ये चेन सिलेक्ट हो चुकी, अब आपने नंबरिंग करनी है, इधर से करूं या इधर से करूं। जाहिर सी बात है जहां डबल बॉन्ड करीब है वहीं से शुरू करेंगे, इधर डबल बॉन्ड बिल्कुल करीब है तो इधर से शुरू करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन की ये चेन है। ओके, अब इसका कैसे नाम रखोगे मैं आपको तरीका बताता हूं। आपने पता है क्या करना है, सबसे पहले तो आपने सब्स्टिट्यूएंट का रोला मुकाना है। सब्स्टिट्यूएंट है मीथाइल, किस कार्बन पे है, 3 कार्बन पे है, तो आप लिखेंगे 3 मीथाइल, लिख दिया, यस सर 3 मीथाइल। अब आगे चलें, अब आपने क्या करना है, अब आपने पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड को इंडिकेट करना है। दो डबल बॉन्ड हैं, एक इधर है और एक इधर है। अब देखो इस डबल बॉन्ड को देखो तो ये कार्बन 1 और 2 के दरमियान है, तो 1 और 2 में से छोटा नंबर कौन है, 1, तो आप इधर लिखेंगे 1, ठीक, और फिर लगाएंगे कॉमा। इसको देखो इस डबल बॉन्ड को, ये 4 और 5 के दरमियान है, तो 4 और 5 में से छोटा नंबर कौन है, 4, तो आप इधर 4 को मेंशन करेंगे। ओके हो गया, उसके बाद आप लिख देंगे अल्का डाइईन, बस ये लिखा है ना मैंने, दो डबल बॉन्ड के लिए कहां लिखा, ये अल्का डाइईन। अल्का माने गिनती, यानी 7 कार्बन की चेन है तो अल्का की जगह हेप्टा, ओके हेप्टा। और आगे क्या लिख दोगे, डाई, डाई माने दो, ईन माने डबल बॉन्ड, डाई डाइईन, बस अल्का डाइईन, बस ईन्स नहीं लिखोगे, ईन लिखो। मतलब डाइईन का मतलब है दो डबल बॉन्ड, एक कार्बन 1 और 2 के दरमियान, एक कार्बन 4 और 5 के दरमियान, ये उसकी पोजीशन है। दिस इज द नेम फॉर दिस ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब यहां पर मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि अगर आपको अल्काइन का नोमेनक्लेचर लिखना पड़ जाए तो ये जो 5 पॉइंट लिखे हैं ना, ये सारे ये अल्काइन के लिए भी यही होंगे। फर्क सिर्फ इतना होगा कि यहां जहां जहां डबल बॉन्ड है आप उधर ट्रिपल बॉन्ड प्लेस कर देंगे, और हमने डबल बॉन्ड की वजह से इन यूज किया है तो ट्रिपल बॉन्ड की वजह से आप आइन यूज करोगे, ठीक है, यानी यहां पर हेक्साइन यूज करोगे, इधर भी आप हेप्टाडाइआइन यूज करोगे। अगर दो ट्रिपल बॉन्ड हुए तो मैंने बता दिया है आप लगा सकते हैं। हमारी बुक में वैसे ट्रिपल बॉन्ड का नोमेनक्लेचर शामिल नहीं है। आइए आगे चलते हैं, ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं ये एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूं फॉर एंट्री टेस्ट, फॉर अदर एग्जाम्पल, ताकि आप किसी भी क्लास में जाएं नोमेनक्लेचर आपको पक्का आता हो, अल्केन का, अल्कीन का और अल्काइन का। तो प्यारे बेटे हम आगे चलते हैं, वो क्या लिखता है, वो कहता है इफ अगर बोथ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। लो भाई, अगर एक चेन में डबल बॉन्ड भी है ट्रिपल बॉन्ड भी है तो क्या करोगे, तो ENE is used for double bond and YNE is used for triple bond and ine placed at last, और
आइन को आपने आखिर में प्लेस कर देना है। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। आज हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स गाला है, बच्चे भागे हुए हैं हॉल में। मैं चाहता हूँ जल्दी जल्दी आपको टॉपिक पढ़ा दूँ, ठीक है? पढ़ा दो। ये ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है, ये उसके बाद जनाब CH2, उसके बाद जनाब CH2, इधर एक और लगा देता हूँ CH3 और यहाँ पे CH3, ठीक है। इसका नाम रखते हैं जिसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है और दो सब्स्टिट्यूएंट भी हैं। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन हैविंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, तो दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन। तो इसकी नंबरिंग इधर से शुरू करेंगे 1, क्योंकि डबल बॉन्ड इधर करीब है, उधर से ट्रिपल बॉन्ड दूर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वाह जी वाह, इतनी लंबी चेन, यस। अब करना क्या है, सबसे पहले किसका रोल मुकाओगे? सब्स्टिट्यूएंट का। एक 4 पे है मिथाइल ग्रुप, एक 7 पे है मिथाइल ग्रुप। आप लिखोगे 4 4 7 डाई मिथाइल, 4 7 डाई मिथाइल, ओके। अब आगे 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड है। आपने पहले नाम डबल बॉन्ड के मुताबिक लिख लेना है, मतलब 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड है तो 2 और उसके बाद नोन, ठीक है, नोना इन, ये नाम रख दिया, ओके हो गया। सर ट्रिपल बॉन्ड आखिर में आपने ट्रिपल बॉन्ड लिख देना है आखिर में, और ट्रिपल बॉन्ड 5 और 6 के दरमियान है तो आप प्लेस करेंगे 5 आइन, बस ऐसे लिख देना है कि 4 7 डाई मिथाइल 2 नोनाइन 5 आइन। नोना माने 9 कार्बन की चेन, 2 इन मतलब कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान डबल बॉन्ड है। 5 आइन का मतलब है कार्बन 5 और 6 के दरमियान कौन सा बॉन्ड है? ट्रिपल बॉन्ड है। और 4 7 डाई मिथाइल का मतलब कि 4 कार्बन पर भी मिथाइल ग्रुप है और 7 कार्बन पर भी मिथाइल ग्रुप है, ओके हो गया, यस सर। अब आगे चलते हैं। वो कहता है इफ अगर डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट एट आइडेंटिकल पोजीशन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम डबल बॉन्ड। इसमें वो क्या कहना चाहता है? वो कहना चाहता है कि अगर डबल और ट्रिपल बॉन्ड आइडेंटिकल पोजीशंस पर हो तो आपने नंबरिंग डबल बॉन्ड से करनी है, यानी डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस देनी है। एग्जांपल लेते हैं, हमारे पास है CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, CH3 सिंगल बॉन्ड, CH2 सिंगल बॉन्ड, C ट्रिपल बॉन्ड, CH, ठीक है। अब देखो इस चेन में डबल बॉन्ड भी मौजूद है, ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है। हमने इसको सिलेक्ट कर लिया लॉन्गेस्ट चेन को। अब हमने करनी है नंबरिंग। मैं इधर से नंबरिंग करूं तो डबल बॉन्ड नुकर पे, कॉर्नर पे, इधर से नंबरिंग शुरू करूं तो ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर पे, यानी ट्रिपल और डबल दोनों बॉन्ड जो हैं वो आइडेंटिकल पोजीशन पे हैं। इधर कोने पर है, इधर भी कोने पर है। आइडेंटिकल पोजीशन का मतलब सिमिलर पोजीशंस पर, इधर वो कोने पर, इधर ये कोने पर। तो अब कहां से नंबरिंग शुरू करें? दोनों साइडों से नंबरिंग शुरू पॉसिबल है? नहीं, इन दोनों में से आपने प्रेफरेंस देनी है डबल बॉन्ड को। आपने डबल बॉन्ड से ही नंबरिंग शुरू करनी है। 1 2 3 4 5 6। तो अब सबसे पहले किसका रोला खत्म करेंगे? हम सब्स्टिट्यूएंट का रोला मुकाएंगे। 3 पर है, कौन है? मिथाइल है, तो आप लिखेंगे 3 मिथाइल। उसके बाद नाम आपने डबल बॉन्ड के मुताबिक रख देना है, मतलब डबल बॉन्ड कार्बन 1 और 2 के दरमियान है तो 1 लिखेंगे, क्योंकि छोटे नंबर को हम नाम में जाहिर करते हैं 1। और पेरेंट नेम क्या है? हेग्स, 6 कार्बन है, हेग्स और इन पूरा लिख लें बस। आखिर में ट्रिपल बॉन्ड का नंबर लगा के YNE लिख दें। ट्रिपल बॉन्ड का नंबर 4 और 5 है तो 5 और 6 है, तो 5 और 6 में से छोटा नंबर कौन है? 5 है, तो 5 आइन, सही हो गया। ये इसका नाम है, समझ गए? यस सर। तो आखिरी जो हमारा रूल है उसको स्टडी करते हैं। इफ डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट एट डिफरेंट पोजीशन स्टार्ट नंबरिंग फ्रॉम आइदर डबल और ट्रिपल बॉन्ड विच गेट लोअर नंबर। अभी समझाता हूं आपको। देखो हमारे पास ना एक एग्जाम्पल है, CH3 सिंगल बॉन्ड CH2, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C, CH3H सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है। ये इसका हमने नाम रखना है। सबसे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, दिस इज द लॉन्गेस्ट चेन, हो गई सिलेक्ट। अब नंबरिंग करनी है। सर नंबरिंग कहां से शुरू करें? देखो अगर मैं इधर से नंबरिंग शुरू करता हूं ना 1 2 3,
डबल बॉन्ड 3 पोजीशन से स्टार्ट होता है। अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग शुरू करता हूं 1 2, तो ट्रिपल बॉन्ड 1 पोजीशन से स्टार्ट होता है। अब वो कहता है कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आइडेंटिकल पोजीशन पर नहीं हैं, तो नंबरिंग आप उस साइड से शुरू कर दें जिस साइड से डबल या ट्रिपल दोनों में से कोई भी बॉन्ड करीब पड़ रहा हो, चेन के लोअर नंबर हासिल कर रहा हो। सर हमें समझ नहीं आई। बेटा जानी देखो, ऊपर वाले केस में डबल बॉन्ड भी कॉर्नर पे था और ट्रिपल बॉन्ड भी कॉर्नर पे था, दोनों आइडेंटिकल पोजीशन पे थे, तो हमने किसको प्रेफरेंस दी नंबरिंग के लिए? डबल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड से नंबरिंग शुरू की। नीचे वाले केस में ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर पे है मगर डबल बॉन्ड कहीं सेंटर में है, तो दोनों आइडेंटिकल पोजीशन पे नहीं है। तो अब आप उस बॉन्ड से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे जो कॉर्नर के करीब है, चाहे वो डबल हो चाहे वो ट्रिपल हो। तो इस एग्जांपल में ट्रिपल बॉन्ड जो है वो कॉर्नर पे है, यानी कॉर्नर के करीब है, तो इसलिए इसकी नंबरिंग जो है वो यहां से शुरू होगी 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब इसका नाम रखते हैं। सबसे पहले 3 के ऊपर मिथाइल है तो हम लिखेंगे 3 मिथाइल, और आगे चलें डबल बॉन्ड के लिहाज से नाम देंगे, 4 और 5 के दरमियान है 4, क्या 7 कार्बन है, हेप्टीन। ठीक है, और आखिर में ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन, और वो किधर है? 1 पर है, तो 1 आइन, ये इसका नाम है। ओके, अब आखिर में मैं एक एग्जांपल जो आपकी टेक्स्ट बुक में है उसे कराना चाहता हूं। वो एग्जांपल करानी जरूरी है, वो मैं कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं कहाँ लिखूं, इधर लिख देता हूं। देखें ये क्या है जी, CH3 सिंगल बॉन्ड C डबल बॉन्ड, यहाँ पे आ गया CH3, इधर CH सिंगल बॉन्ड CH, ओके CH2 सिंगल बॉन्ड C, ऊपर भी CH3, नीचे भी CH3, इधर भी CH3। आइए इसका नाम लिखते हैं प्यारे बेटे। इसमें सबसे पहले सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन, तो ये चेन सिलेक्ट कर ली हमने क्योंकि इसमें डबल बॉन्ड है। अब नंबरिंग स्टार्ट फ्रॉम नियरर टू डबल बॉन्ड, इधर से डबल बॉन्ड करीब है तो 1 2 3 4 5 और फिर ये 6। सबसे पहले क्या करना है? सब्स्टिट्यूएंट का रोला मुकाना है। इधर 3 सब्स्टिट्यूएंट हैं, एक कार्बन नंबर 2 पर है और 2 कार्बन नंबर 5 पर हैं, तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे? हम इसका नाम लिखेंगे 2, 5,5 ट्राई मिथाइल। सही है, हाँ जी। और अब डबल बॉन्ड की पोजीशन को मेंशन करें। डबल बॉन्ड कार्बन नंबर 2 और 3 के दरमियान है तो 2, और पूरी चेन में कितने कार्बन है? पेरेंट में 6, तो इसको हटा रहा हूं, 6 कार्बन है तो इसलिए हेक्स। ओके, और डबल बॉन्ड वाली चेन है तो ईन। सही हो गया, ये इसका नाम है। यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर जो है वो खत्म होता है। आप इसकी प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज में मौजूद क्वेश्चंस को फॉलो करें और इसको तैयार करें। थैंक यू वेरी मच।